एक औरत की नींद खुली तो उसने डर के मारे देखा कि उसके पति ने उनके 1 महीने के बच्चे को बर्तन में फेंक दिया है और वो सूप बन गया है। घबराई हुई यामिनी ने बच्चे को ढूंढने की उम्मीद में बर्तन जमीन पर फेंक दिया। तभी उसका पति शेखर बच्चे को गोद में लिए बेडरूम से बाहर आया। यामिनी हैरान रह गई। शेखर ने फर्श पर गिरी चिकन सूप देखा तो उसे लगा कि यामिनी ने गलती से बर्तन गिरा दिया है। उसने जल्दी से बच्चे को नीचे रखा, यामिनी को उठाया और ठंडे पानी से नहलाया। फिर वो बर्फ ढूंढने लगा। तभी यामिनी ने बर्तन उठाया और शेखर पर फेंक दिया। जब शेखर उठा तो वो टेप में बंधा हुआ था। यामिनी जो अब उसके ऊपर बैठी थी ने उसके सामने चाकू तान दिया। मत भूलो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कौन कहता है कि इंसान नहीं बदल सकता। शेखर डर गया और रोने लगा। उसे लगा असली समस्या यामिनी में है। उसे दया आई और यामिनी ने चाकू नीचे रख दिया। बाद में दोनों डॉक्टर के पास गए। पता चला कि शेखर को नींद में चलने की बीमारी है और यामिनी को डिलीवरी के बाद डिप्रेशन। दोनों ने इलाज शुरू कर दिया। 1 महीने बाद शेखर ठीक हो गया, लेकिन यामिनी की हालत और खराब होती गई। उसने खुद को घर में बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर दी और पूरे घर को ताबीजों से ढक दिया, यहाँ तक कि छत और फर्नीचर तक। शेखर हैरान था। सिर्फ इस 1 महीने में यामिनी अंधविश्वास में डूब गई थी। वो हर किसी पर शक करने लगी। उसने कहा यहाँ मत आना, तुम सब गद्दार हो, अगर वो सुन लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। शेखर गुस्से में था। उसे कोई भूत प्रेत महसूस नहीं हुआ, लेकिन यामिनी को यकीन था कि शेखर पर नीचे वाले बूढ़े पड़ोसी का भूत सवार है। उसने इंटरनेट पर कई ऐसे मामले ढूंढ निकाले जहाँ लोगों को भूत लगने पर पूरे शरीर में खुजली होती है और वो कच्चा मांस खाने लगते हैं। शेखर में कुछ ऐसे लक्षण थे, लेकिन उसने माना नहीं। अस्पताल की रिपोर्ट ने भी दिखाया कि वो अब ठीक है। फिर यामिनी ने उसे एक फोटो दिखाई जिसमें एक बाबा किसी आदमी पर झाड़ फूंक कर रहा था। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए उपाय करवाया है, लेकिन वो आत्मा बहुत जिद्दी है। यामिनी ने शेखर को नींद की दवा दी और 7वें दिन उसका भूत उतारने का अनुष्ठान किया। बाबा ने उसकी पीठ पर एक ताबीज बना दिया और शेखर का नींद में चलना बंद हो गया। जब शेखर को पता चला कि यामिनी ने उसके साथ ऐसा किया है तो वो गुस्से से पागल हो गया और वहाँ से निकलने लगा। तभी यामिनी ने उसे कहा जाने से पहले फ्रिज खोलो। शेखर ने देखा अंदर एक छोटा सफेद कुत्ता जमी हुई हालत में था। वो नीचे वाले बूढ़े का ही कुत्ता था। यामिनी ने उसे मार दिया था। शेखर उल्टी करने के लिए बाथरूम की ओर भागा, लेकिन वहाँ बाथटब में एक औरत लेटी हुई थी। वो बूढ़े की बेटी थी। डर के मारे शेखर भागा, लेकिन यामिनी ने पावर ड्रिल से रास्ता रोक लिया। उसने उस औरत को खींचकर बाहर निकाला और ड्रिल उसके सिर पर तान दी। औरत रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन यामिनी चुप रही और फिर हमला कर दिया। शेखर ने ड्रिल पकड़ी और यामिनी को जमीन पर पटक दिया। सबको लगा कि यामिनी पागल हो गई है, लेकिन तभी शेखर ने देखा कि बूढ़े का भूत रोशनी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसी पल शेखर गिर पड़ा।